नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है सभी का ग्रीन गोल्ड एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आपने मिक्स खेती का वीडियो तो देखा ही होगा, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली प्लॉट दिखाऊंगा जिसमें मैंने अभी तक लगभग 5 वेजिटेबल्स इसमें किए हैं और एक आध फ्लावर भी मैं इसमें बिठाने वाला हूँ और तरबूज भी कुछ प्लांट में यहाँ पे बिठाने वाला हूँ। तो एक्चुअल में कैसा रहेगा ये प्लॉट, अगर आप खेती करना चाहते हैं, यानी कि खेती तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो मुनाफे के बारे में, तो हमें एक मिक्स खेती करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे करते हैं, कैसी करनी चाहिए, इसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये हमारा पूरा 1 एकड़ का खेत है जो हम मैंने तैयार किया है। अब इसमें मैंने अभी तक जो प्लांटेशन किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है जो खाली बेड है, यहाँ पर मैंने टमाटर लगाए हैं अभी। तो ये टमाटर सिर्फ 125 पौधे हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाना है तो आप 1 एकड़ में कम से कम 7 से 8 वेजिटेबल्स बड़े आराम से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो घर के लिए, खुद के लिए 100 पौधे टमाटर लगाए। 100 भी बहुत होते हैं, तो इसमें से भी कुछ मटेरियल जो है वो मार्केट में जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लहसुन लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लहसुन लगाया है। उसके बाद ये बेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लावर वगैरह है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पम्पकिन है, जिसे काशी फल भी बोलते हैं। यानी कि एक साइड में अभी ये पूरा बेड है, तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। तो ये फ्लावर है, बीच में बैंगन है, ये बारटोक इंजा जाइडन कंपनी की वैरायटी है। और यहाँ पे हमने कद ये पम्पकिन का सीड्स है, जो काशी फल होता है, तो ये काशी फल का सीड है। तो सिर्फ एक ही बेड पे हमने 3 अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स अभी यहाँ पे किए हैं। एक तरफ लहसुन है, चौथा, पांचवा जो है वो टमाटर है, छठवा जो है तो वो उस साइड में है, वहाँ पे हमने थोड़ा सा घर के लिए ही प्याज लगाया है। अभी इसमें हम कुछ जगह भी बाकी है, जैसे कि सभी बेड जो है ये तीनों तरफ से भरे हैं, लेकिन कुछ बेड ऐसे भी है जो अभी खाली है, उनकी एक एक साइड अभी खाली है। तो उसमें हम लगभग 500 पौधे जो है वो तरबूज के लगाने वाले हैं और 500 पौधे जो है वो हम गेंदे के लगाने वाले हैं। गेंदे के लिए भी अभी मेरा दूसरा प्लॉट तैयार हो रहा है, जो लगभग 2.5 एकड़ का है। उसके बाद 1 महीने में और 2.5 एकड़ तैयार हो जाएगा, तो लगभग 5 एकड़ की मेरी पूरी प्लानिंग है जिसमें मैं ये सब करने वाला हूँ। लेकिन एक मिक्स खेती का फ़ायदा क्या है, या फिर मिक्स खेती का फ़ायदा कैसे होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो प्लानिंग था वो तो बैंगन का था, बारटोक बैंगन का। तो बारटोक बैंगन के लिए मुझे पौधे बनाने थे। अब पौधे बनाने हैं तो लगभग 40-45 दिन मुझे पौधे बनाने में लग जाएंगे। तो उस समय तक मैं क्या करूं? तो मैंने खेत तैयार किया। सबसे पहले मैंने पम्पकिन लगाया। अब ये जो पम्पकिन है ये 3 पत्तियों पे अभी चल रहा है, यानी कि लगभग इसकी जो आयु है वो 15 दिन अभी हो रही है। उसके बाद ये पूरा उगने के बाद मैंने फ्लावर लगाया। अभी ये जो फ्लावर है ये क्लॉथ सीड्स की गरिमा वैरायटी है, जो लगभग 50-55 दिन में निकल जाती है। और जो बारटोक अभी मैंने कल लगाया है, तो ये बारटोक के लिए लगभग जो फ्रूटिंग स्टेज रहेगी वो लगभग 60 दिन में होगी। तो अभी आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने सिर्फ बैंगन ही किया है, तो बैंगन के लिए मुझे 60 दिन चाहिए। तो अब इसमें मैंने क्या किया, तो लगभग ये अभी जो फ्लावर है, ये फ्लावर लगभग 50 से 55 दिन में निकल जाएगा। उसके बाद जो हमारा पम्पकिन है, ये पम्पकिन निकलेगा लगभग आज से लेकर 50 दिन में। अभी ये फ्लावर को ऑलरेडी 1 हफ़्ता हो चुका है, यानी कि उसमें से भी हम लगभग 10 दिन कम करेंगे तो लगभग अभी 1.5 महीने में ये निकल जाएगा। और 2 महीने में हमारा पम्पकिन निकल जाएगा, कद्दू निकल जाएगा। और उसके बाद सिर्फ 20-25 दिन में शुरू होगा हमारा बैंगन का खेत। यानी कि एक सर्कुलर साइकिल मैंने बनाया है, जिससे जो मनी सर्कुलेशन हो गए वो अप टू डेट रहेगी। यानी कि अभी अगर शुरू होता है तो 1 महीने में फिर से दूसरा लॉट शुरू हो जाएगा, फिर से 1 महीने में तीसरा लॉट शुरू हो जाएगा। ऐसे लॉट मैंने तैयार किए हैं। और छोटे छोटे साइकिल के लिए मैंने, जैसे कि अभी यहाँ पे टमाटर के पौधे भी लगाए हैं। तो ये टमाटर के पौधे ऐसे हैं कि मान लीजिए एक बेड पे 100 लगा दिए, दूसरे बेड पे 100, ऐसे मिक्स करके 400-500 पौधे हमने लगाए। तो 500 पौधों में से हम बड़े आराम से 100 एक कैरेट तो माल बड़े आराम से निकाल सकते हैं, यानी लगभग 100 कैरेट भी निकल जाते हैं।
तो लगभग 2 टन तक का माल हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो ऐसा करके 2 टन भी छोड़िए, 1 टन भी अगर निकलता है और 20-25 रुपये भी रेट मिल जाता है, तो भी 20-25 हज़ार रुपये तो ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ वो भी छोड़ो, हर एक वेजिटेबल जो है वो अगर 10-10 हज़ार भी देगा, तो भी जो 5 वेजिटेबल्स रहेंगे जो हमने छोटी मात्रा में किए हैं, तो भी वो 50 हज़ार देकर जाएंगे। और जो मेनली 3 क्रॉप्स है उसमें से एक क्रॉप हमें 50 हज़ार देगा, जो कि फ्लावर है, जिसका सीड काउंट जो है, हमने पौधे जो लगाए वो लगभग अभी 3200 पौधे लगाए हैं। एक्चुअल में 3500 लगाए हैं, लेकिन 200-300 हमें उसमें से डैमेज पकड़ना पड़ेगा, या फिर जो ख़राब होते हैं तो उसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो ये लगभग 30,000 की जो फ्लावर जाएगी, उसके बाद जो हमारा ये कद्दू निकलेगा, तो कद्दू लगभग अभी इसमें 5,000 के आसपास प्लांट है। तो इसमें भी लगभग 20 से 25 टन का माल जो है बड़े आराम से निकल जाएगा। अगर उसमें 10 रुपये भी रेट मिल जाता है तो लगभग 2 से ढाई लाख रुपए उसमें भी निकल जाएंगे। अगर 5 रुपये भी निकलता है, 5 रुपये भी रेट हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, तो भी लगभग 1 लाख से सवा लाख तक का प्रॉफिट इसमें हो जाता है। यानी कि अगर आप हिसाब करेंगे तो लगभग सिर्फ कद्दू और जो फ्लावर है इसका ही इनकम हमारा 1.5 लाख तक का हो जाएगा, मिनिमम रेट पकड़ेंगे तो भी। अगर 1.5 लाख ये दोनों में से हो जाता है, तो जो भी मेरा खर्चा है, जैसे कि अभी ड्रिप है, मल्चिंग है, उसके बाद फर्टिगेशन है, खाद है, अभी जो आगे लगने वाली स्प्रेइंग के लिए खाद है, उसका भी खर्चा पकड़ेंगे तो भी वो पूरा निकल के जाएगा। और जो बैंगन के लिए भी खर्चा लगेगा वो भी निकल जाएगा। अब जो बैंगन मुझे निकलेगा लगभग 4 से 5 महीने में, मैं समझता हूँ कि मुझे सिर्फ 20 टन ही इसमें से बैंगन मिले। अगर 20 टन भी मिलता है और उसमें मुझे लगभग 20 रुपये भी रेट मिलता है, तो भी 4 लाख का इनकम मुझे हो जाएगा, जिसमें से लगभग 2 लाख का मेरा खर्चा रहेगा और 2 लाख मुझे नेट प्रॉफिट में मिल जाएंगे लगभग 6 महीने में। तो एक एक तरह से लगभग जो अभी खर्चा हो रहा है मेरा, तो वो 50 से 70 हज़ार तक का खर्चा है। और अगर 3 गुना भी इसमें से मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाता है पूरी की पूरी, सिर्फ 3 फसलों में से, तो भी मेरा प्रॉफिट रहता है। बाकी की 3-4 जो फसलें हैं, उसमें से 2 फसलें मान लीजिए कि सिर्फ हमारे घर के लिए हैं। 2 फसलों में से 10-10, 20-20 हज़ार भी निकलते हैं, तो भी 50 एक हज़ार तो बड़े आराम से इसमें निकल जाते हैं। तो ये एक छोटा प्लॉट डेमो है, जिसे आप समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 3 तो ऑलरेडी किए, 4 4 भी नहीं, अभी तो पूरे 5 हुए हैं, लेकिन उसमें से 2 जो है वो घर के लिए हैं। बाकी हम कमर्शियल बेसिस पे कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 20 बेड है, तो आप 5-5 बेड हर एक वेजिटेबल्स को अगर देंगे, तो भी 5 बेड में आप अलग तरह के 3 वेजिटेबल्स कर सकते हैं छोटी-छोटी मात्रा में। ऐसा भी करेंगे तो भी लगभग आपके जो पौधे हैं लगभग जो छोटे वाले रहेंगे, तो उसमें से हर एक बेड में 250 होल है। एक साइड एक साइड में 250, दूसरी साइड में 250, और बीच में जो रहेंगे जो हमारे लगभग 2 से 3 फीट तक रहेंगे, तो अभी ये 300 फीट का बेड है, तो 100 होल जो है वो बीच में लग जाते हैं, और 250 जो होल है वो साइड में लग जाते हैं। यानी कि 250 एक तरह का वेजिटेबल, यानी कि लगभग 3 बेड भी पकड़ेंगे तो 750 काउंट एक तरफ बैठता है, 750 काउंट दूसरी तरफ बैठता है, और 300 काउंट बीच में बैठता है। यानी कि इस तरह से भी आप इसका जजमेंट बना सकते हैं, और सिर्फ एक ही खेत में एक ही टाइम पर लगभग 20 प्रकार के वेजिटेबल्स लगा सकते हैं इस तरह से, अगर छोटी छोटी क्वांटिटी में हो तो। और अगर आपको आधा आधा एकड़ में करना है, तो भी आधा एकड़ में 3 और आधा एकड़ में 3, यानी कि लगभग 6 वेजिटेबल्स फिर भी कर ही सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। अब इसके लिए और क्या जानकारी आपको चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। जैसे कि इसके लिए खाद क्या चाहिए, कितनी डाली है, कैसे डाली है, अगर ये जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी आपको पूरा वीडियो बना के दे दूँगा। किसान भाइयों, अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती हो तो ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।